ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। और आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि किस प्रकार से ये पूरे का पूरा यूनिवर्स हमारी बॉडी जैसा है, और ये पूरे का पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो हमारे हाथ पे किस प्रकार से आता है। अगर आप लोग ने उस सेशन को ज्वाइन नहीं किया या आपने वो नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको या पूरी स्टार्टिंग से जितनी भी वीडियो सीरीज है आप उनको देखिए, बिकॉज वो सब चीजें हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लेंथ बड़ी हो जाती है वीडियोस की और समझाने की, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। बिकॉज देखिए, ये एक मेरा खुद का एक मोटिवेशन मुझे ये चीज का है कि जितना हो सके, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ जो मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर में, हमारे एटलीस्ट इंडिया में हर घर में एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, कि जब तक कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं आती वहां पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आधी रात को कुछ हो जाए, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या करना है, एटलीस्ट आप उस पर्सन को बचा सकते हो। बिकॉज आप देखोगे जो हमारे विलेजेस है, जो हमारे गांव में देखोगे, वहां पे अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कितने लोग कम मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, या वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, छोटी छोटी चीजों की वजह से, क्योंकि वो डे बाई डे चीजें बढ़ती रहती है। या आज भी आप देखोगे तो जैसे बाहर की आप कंट्रीज देखोगे तो वहां पे मेडिकल जो फैसिलिटीज है फटाफट प्रोवाइड की जाती है, पर यहाँ पे सब चीजें होते हुए भी चीजें टाइम पे नहीं मिल पाती, और हम उनकी वजह से अपनी लाइफ खो देते हैं। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मैं मेडिकल फैसिलिटीज है या मेडिकल जो भी मेडिसिन है उनको मैं कभी भी गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में चीजें काम आती है। पर तब तक अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज हमें नहीं मिल रही है, बिकॉज अगर समझो किसको फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, तो वहां पे हमें उस चीज की जरूरत है, ठीक है, किसको अटैक आ गया, सीवियर चीजें है, तो वहां पे हम उन चीजों को अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली उसको नजरअंदाज ना करिए। जैसे हमने मेरी वीडियोस में भी देखा रहेगा, मैं कभी भी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनको कभी भी मैंने गलत नहीं बोला है, पर आप समझ के कीजिए, पहले इसको ट्राई कर लीजिए, फिर उसको करिए, करते रहिए जब तक वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और आपने एक और चीज देखी रहेगी, जैसे ये कॉन्सेप्ट है जो हमारा स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम है, तो उसमें आपने देखा रहेगा कि जैसे हमें कि पूरी जो नेचर है वो हमारे शरीर जैसी है, क्योंकि उसमें पूरी नेचर में क्या है, 5 एलिमेंट से बनी हुई है, और उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो उसमें देखेंगे जो हमारा शरीर है वो हमारे हाथ जैसा है। और आपने एक बात और सुनी रहेगी कि आपकी लाइफ और आपकी हर एक चीज वो आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। तो ये चीज अगर आप इस एक्यूप्रेशर से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आपका पूरे का पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो आपके हाथ के ऊपर आता है। तो आपकी हाथ में पूरा कंट्रोल पैनल है आपकी बॉडी का, तो उसे किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, वो हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तब हम क्या है, पॉजिटिव कोई भी चीजें आप सुनते रहोगे वो काम नहीं आएगी, ठीक है। आप वो उसको पहले से हमें इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। मतलब अगर मुझे प्यास लगी है, पानी मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं अभी कुआं खोदने जाऊंगा तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले से कुआं खोद के रखना होता है, जब प्यास लगे तब आप पानी पी सकते हैं। सेम आप प्रिवेंट कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम को, अगर है या होने वाली है, तो हम छोटी छोटी चीजों को रोज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हो, जिससे हमें हेल्प मिलेगी उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और उन चीजों को अगर क्रॉनिक चीजें हो भी गई है, स्टिल हम वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, और अपने आप को उन चीजों से बचा भी सकते हैं। ओके, तो हमारा जो हाथ है, हमने देखा था कि जो हमारा हाथ है पूरी की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारी इंडेक्स फिंगर, और मैं फटाफट क्विक आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, तो एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर आप मेरे साथ फटाफट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उसके लिए उसके साथ। और आपने देखा रहेगा कि मैंने आपको ग्रुप में एक पीडीएफ भी शेयर किया है, तो जिससे ये सब इमेजेस भी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये कॉन्सेप्ट समझने में, देख के आप सब चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वो पीडीएफ सेंड किया है, तो आप उसको गो थ्रू कीजिए इसके बाद, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप फटाफट इसको क्विक रिमाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास पेन और पेंसिल है तो कुछ एक चीजें रहेगी बात की, उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो आपको इस प्रकार से समझाना मेरे लिए बहुत ईजी है, कि तो मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी है, ये बस आपको ट्रीट करने में हेल्प नहीं करती है,
उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करती है। कि अगर हमें पता नहीं है, कितने लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं पेशेंट जो बोलते हैं हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो जब हम उनकी पल्स चेक करते हैं या टंग देखते हैं, आईज देखते हैं, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देते हैं, तो हम उनको बता देते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। पर उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसका सिंपलेस्ट जो इजी तरीका है उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उन उसको डायग्नोसिस करने के लिए, वो हम अभी फटाफट देखेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे हाथ में आपने देखा था कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, हाँ जी हाँ जी, हम बताते हैं योगेश जी। जो आपने देखा था कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर है दोनों आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर दोनों हमारी लेग्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी फिफ्थ एक्सटेंशन जो थंब है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और उसमें हमने इनकी सिमिलैरिटीज को भी समझा था कि क्या क्या प्रूफ्स है जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारा हाथ क्यों सिमिलर है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर ये भी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है वीडियोस में, आप लाइव जो प्रैक्टिकल सेशन है मैंने उसमें भी समझाई थी, ठीक है। तो आप इसको प्लीज आप फिर से चेक कर सकते हो पहली वाली वीडियोस को देख के। उसके बाद हमने बात की थी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि बॉडी के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। आपको कोई पर्सन बोलता है या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे बहुत दुख रहा है, तो इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे होता क्या है, वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। अगर वो आप समझ ही नहीं पाओगे तो उसका इलाज कैसे कर पाओगे। अभी मैंने आपको बोला, या कभी कभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके बारे में हम समझ ही नहीं पाते, तो फिर हम बार बार किसी से पूछते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं कि इससे क्या होता है, इसका यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, इधर उधर सर्च करोगे कि इसका इलाज क्या है। पर मैं आपको जेन्युइनली सिखाना चाहता हूँ कि आप चीजों को समझिए, उसकी आप अगर आपका साइंस बैकग्राउंड भी नहीं है, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये इतना इजी है और ये हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को समझना जरूरी है कि इसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। बहुत ऊपर लेवल से भी अगर आपने समझ लिया ना, तो हम आगे से और अपने आप को एजुकेट करेंगे और हमारी फैमिली को हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बस समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम को समझिए, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए, और वो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे हैं या आपके घर में जो भी पेरेंट्स है, जिनको भी हो सके आप ये स्प्रेड कीजिए नॉलेज, ठीक है। जितनी आप स्प्रेड करोगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसी बेसिक नॉलेज है जो हम सबको पता होना जरूरी है। जैसे हमने देखा रहेगा, मैंने ये खुद देखा है कि कितने लोग को दिक्कत होती है। जैसे वो बाहर जाते हैं मार्केट में, तो हम लोग क्या देखते हैं, उस चीज को घुमा के सबसे पहले उसका प्राइस देखते हैं, अरे ये तो इतना महंगा है, नहीं लेना है। पर आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले उसको उठा के उसका न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ा जाता है। उसमें कार्ब्स कितने हैं, उसमें फैट कितना है, उसमें शुगर कितना है, शुगर का कौन सा टाइप है, सुक्रोज है, उसमें स्टीविया है, किस प्रकार का उसमें शुगर है, उसमें ट्रांस फैट कितना है, उसमें म्यूफा कितना है, प्यूफा कितना है, उसमें और वो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट से वो चीज बनी हुई है। और इंडिया में मैंने खुद देखा है, जो मेरे क्लाइंट्स है ऐसे भी मैंने देखा है कि उनको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है। न्यूट्रिशन फैक्ट कैसे पढ़ते हैं वो लोगों को नहीं पता है कि वो क्या होता है, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे उसके ऊपर लिखा तो रहता है जीरो फैट, ये वो, जब आप उसको घुमा के देखोगे ना, आप देखोगे जो आगे लिखा होता है बड़े बड़े वर्ड्स में, जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ये वो, उसके ऊपर स्टार मार्किंग रहता है कि मतलब दैट इज नॉट 100%, जो भी लिखा हुआ है वो 100% नहीं है। तो जब आप उसको घुमा के देखते हो, उसके पीछे पूरी डिटेल रहती है, वो चीज किससे बनी हुई है, मैदे से बनी हुई है, क्योंकि इसके नाम के साथ भी ये लोग खेलते हैं, क्योंकि आजकल लोग समझदार होते जा रहे हैं। तो उसमें लिखा रहेगा कि शुगर तो जीरो है, पर उसमें स्टीविया डाली हुई है या अलग अलग टाइप की शुगर डाली हुई है, ठीक है। तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन है वो स्पाइक ना हो। तो जैसे वो चीजों को आप रोज खाते रहोगे तो आपका डायबिटीज तो होना ही होना है, ठीक है। तो जब तक आपको वो समझ नहीं आता, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, या उसके ऊपर भी मैं आपको समझाने की लेटर ऑन कोशिश करूंगा कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो उसके पीछे कैसे पढ़ा जाता है कि उसमें क्या क्या है, और किस प्रकार से उसको पढ़ के हम चीजों को पिक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हम चीजों को खरीद तो लेते हैं, वो कैसे देखते कि दिखता कैसे है, उसकी मार्केटिंग के ऊपर चले जाते हैं। बाहर तो अच्छा दिखाया रहता है और हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा है,
पर ये भी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। बाहर का जो अनपढ़ भी रहेगा ना, उसको भी पता है कि न्यूट्रिशन फैक्ट कैसे पढ़ा जाता है। और यहाँ पे एमबीए लोग या कोई भी और भी एजुकेटेड पर्सन है, हम पढ़े लिखे अनपढ़ जैसे काम करते हैं, हमें वो पता ही नहीं होता है कि उसको पढ़ा कैसे जाता है। हमारे लिए प्रोटीन जरूरी है या कार्ब जरूरी है, फैट जरूरी है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं यही नहीं पता है। तो हमें बेसिक, हमें कोई हाई नॉलेज रॉकेट साइंस नहीं समझना है। हमें जो बेसिक चीजें हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बस हमें इतना समझना है। और यही चीजें एक्सप्लेन करनी है हमारे घर के लोगों को। आपको बाहर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लोग बोलेंगे अरे मुझे सिखा रहा है, मुझे सब पता है, ठीक है। तो आपको आपके अपने जो क्लोज है उनको समझाना है, या तो आप उनको ये चीजें शेयर कर सकते हो। ये सब चीजें हेल्प करेगी, उनको डीपली समझाने की कोशिश करेगी। तो मैं आपको आगे जाके और भी ऐसी ऐसी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे आप आपकी लाइफस्टाइल को, जो दिनचर्या रहती है या ऋतुचर्या रहती है, कौन से मंथ में क्या खाना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए मंथ के हिसाब से, दिन के हिसाब से, सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, वो सब भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था कि बॉडी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले हमने स्केलेटल सिस्टम देखा था, उसके हमने मस्कुलर सिस्टम देखा था, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, फिर हमने नर्वस सिस्टम देखा था, सर्कुलेशन सिस्टम देखा था, लिम्फेटिक सिस्टम देखा था, ठीक है। जिसमें स्केलेटल सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। जैसे ये घर है, कोई भी घर होता है तो उसके जो मेन स्ट्रक्चर होता है, दीवारें, पिलर्स होते हैं, सेम उसी प्रकार से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। जो हमारा हड्डी ढांचा होता है उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद जो मस्कुलर सिस्टम रहता है उसमें मसल्स को, जो मसल से मिलकर बना हुआ है वो मस्कुलर सिस्टम उसको कहा जाता है, जो हेल्प करता है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है उसे हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा सिस्टम होता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब चीजें आपकी पीडीएफ में भी दी गई है, तो आप उसमें भी बाद में चेक कर सकते हो, तो वो भी मैंने आपको दिया है। वाई? बिकॉज सुमी जी, आप बार बार एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझना है या आपको नहीं देखना है तो आपकी प्रॉब्लम मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको उसका बता दूं, बिकॉज अभी ये समझना जरूरी है आपको। आप बस आपकी प्रॉब्लम के लिए बैठे हो कि उसकी गायनों की प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना है, तो मैं आपको डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर्स में भी बहुत पाया जाता है, जिसमें फीमेल बूब आ जाते हैं, मेल में बूब्स आ जाते हैं, ठीक है, चेस्ट बाहर आ जाती है, वहां पे फैट इकट्ठा हो जाता है, गायनों की प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है। तो उसकी मैं डिटेल वीडियो में आपको दूंगा, और ऑलरेडी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी पाइपलाइन में है, तो मैं आपको डिटेल में दूंगा। तो आप बार बार उसी चीज को बार बार पूछेंगे, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि किस प्रकार से उसको, किस सिस्टम को समझ लोगे, उस प्रॉब्लम को समझ लोगे तो आप इलाज खुद कर सकते हो। तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको डिपेंड नहीं रहने की जरूरत पड़ेगी किसी और पे। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपकी काम की नहीं है तो आप क्विट करके जा सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड सिस्टम हमने देखा था वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे एसिड्स क्रिएट होते हैं हमारे स्टमक में, जिससे उस खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो डिफरेंट होकर हमारे आगे उसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे लिवर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीजें आगे का फंक्शन करती है। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो वेस्ट गैस है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट को करने के लिए, ये सेंसिटिव को, जैसे अगर आपको पैरों में किसी चींटी ने काट लिया तो वो सिग्नल जो आपके दिमाग तक पहुंचता है, या आपको उंगली को इस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है, या आपको हाथों को ऊपर नीचे करना है, तो ये सिग्नल ब्रेन आपका वहां तक उस पार्ट तक पहुंचाता है थ्रू नर्वस सिस्टम। तो किसी प्रकार की मूवमेंट को करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है वो हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो आपके पूरी बॉडी में अभी मुझे बस इस फिंगर को ऐसे हिलाना है, तो ये कैसे हो रहा है? ये खुद नहीं हिल रही है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है। तो आप देखोगे कितने लोगों को नर्वस सिस्टम से क्या रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथ ऐसे ऐसे इस प्रकार से हिलते रहते हैं, तो उसमें पार्किंसन की प्रॉब्लम बोला जाता है, जिसपे उनके हाथ पे कंट्रोल नहीं है, उनके सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है, तो वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो उसे ठीक करना है, हमें उस सिस्टम को ठीक करना है। आप हाथ को ट्रीटमेंट दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके बाद हमने देखा था सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, और जितने भी सेल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में, जो भी हमें खाने से हमने उसको ब्रेक डाउन किया है हमारे स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जाके जितना भी ब्रेक डाउन हुआ है अलग अलग, तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, उसको ब्लड में लेके जाके जहां जहां पे भी उस ब्लड की जरूरत है, जहां पे भी उस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो जो सप्लाई करने का जो पाथवे है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम वो होता है कि जैसे जो आपको बैठे बैठे जो पसीना आता है, तो आप वो आपका लिम्फेटिक जो आपका सिस्टम है वो उसके थ्रू होता है, तो जो एक्स्ट्रा वेस्टेज रहती है वो भी आपकी पसीने के थ्रू बाहर निकल जाती है, जो भी टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद हमने सिमिलैरिटी की बात की थी कि हमारा पूरे का पूरा बॉडी जो है वो हमारे हाथ जैसी है, तो हमने फ्रंट भी देखी थी, बैक साइड भी देखी थी, और किस प्रकार से हमारे पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जो कि हमारे ट्रंक में आप देखेंगे, जो हमने लंग्स को देखा था, हमारे हार्ट को देखा था, उसके बाद हमने लीवर को देखा था, उसकी लोकेशन कहाँ आती है, तो मैंने आपको पीडीएफ भी दिया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। हमने फ्रंट साइड पे देखा था, यहाँ पे हाथ में देखा था फ्रंट साइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, फिर हमने बैक साइड पे देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं हमारी बैक साइड में, स्पाइन की लोकेशन कहाँ आती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप वो पहले की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी दिखाया था कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ आती है हमारे हाथ में, जिससे आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। और कौन कौन से टाइप के जो मेथड होते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं इस एक्यूप्रेशर में, सबसे पहले है वो एक्यूप्रेशर, जिसका नाम ही से हमें समझ में आ रहा है कि बाय प्रेशर हम ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा है बाय सीड्स, तो हम सीड्स के साथ, जैसे मेथी सीड होगी, आपकी किडनी बीन होगी, मटर दाना हो गया, इस प्रकार से इनका यूज करके भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम कलर से ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी आपके करस्पॉन्डेंस सिस्टम है उसके उस ऑर्गन पे हम कलर लगा के उससे भी हम प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। और लास्ट में जो है वो है कि मैग्नेट्स के थ्रू, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, मैंने उसकी भी आपको फोटोज अलग अलग दी है आपके पीपीटी में, जिससे आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार के अलग अलग मैग्नेट्स होते हैं, जैसे क्लस्टर मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट है, बियोल मैग्नेट है, चक्रा मैग्नेट है। तो ऐसे इस प्रकार के अलग अलग मैग्नेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं या उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको एनर्जी को बढ़ाना है या कम करना है, तो आप सिर्फ वहां पे मेथी सीड का यूज कर सकते हैं या किसी भी तरह के सीड्स का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। अदरवाइज चीजें जब क्रॉनिक होती है, जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें एनर्जी एक्सेस होती है या तो कम होती है, तब भी हमें उस एनर्जी को बैलेंस करना होता है, पर तब हम वहां पे बियोल मैग्नेट यूज करते हैं, चक्रा मैग्नेट यूज करते हैं, जिससे एनर्जी को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एक अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है, जिसमें मैंने आपको इस प्रकार की एक बड़ी रिंग आती है जो कि हम रिस्ट पे इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी लास्ट जो आपने वीडियो देखी रहेगी ब्रेन की, उसमें भी हमने यूज किया हुआ है। अलग अलग टाइप की बॉल्स होती है, एक्यूप्रेशर की इस प्रकार की बॉल्स होती है जिसका भी हम यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। फिर हमने इस प्रकार का ये करेला ये इंस्ट्रूमेंट देखा था जिसमें हम इस प्रकार से पूरे के पूरे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और जो ये आगे का जो पॉइंटेड एरिया है तो हम पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इस प्रकार का थंब पैड होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का थंब पैड है। तो आपको समझो यहाँ पे लीवर का जो एरिया है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप इसकी सहायता से उस एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप हाथ से ऐसे प्रेस करते हो तो उस प्रकार उतना स्टिमुलेशन नहीं दे पाते हो, तो आप इस थंब पैड की सहायता से भी आप स्टिमुलेशन दे सकते हो, या तो आप सिर्फ जो भी आपके पास कोई भी इस प्रकार का पेन है आप इस प्रकार भी स्टिमुलेशन दे सकते हो, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। आज हम बात करेंगे, मैं आपको जस्ट रफली मैं आपको बताना चाहता हूँ फटाफट, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा रहेगा कि आपको मैग्नेट्स जो कभी कभी फिंगर्स पे आपको बताया है कि आपको यहाँ पे लगाना है, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा कॉन्स्टिपेशन में ST41 मैंने आपको बताया था, तो वो आपकी किसी भी हाथ से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी बॉडी में
अलग अलग मेरिडियंस होती है। मेरिडियन क्या होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का पाथवे है, जो वो रोड है, जो वो रास्ता है, उसके थ्रू से जो एनर्जी पास होती है वो है मेरिडियन। उसे मेरिडियन कहा जाता है। तो मेरिडियन क्या होती है कि जो भी, जैसे आपने घर में देखा रहेगा कि अलग अलग लाइंस होती है, जिसमें आप देखोगे कि घर में पानी की जो पाइपलाइन है उसकी अलग एक लाइन है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें एक अलग लाइन है, और उसके बाद आप देखोगे कि ऐसे अलग अलग टाइप की बहुत सारी लाइंस होती है बॉडी में, जिसकी वजह से हम उन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं हमारे घर में। तो इसी प्रकार से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उन सबकी खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, स्प्लीन है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबकी खुद की एनर्जी रहती है और उनका एक पाथवे होता है बॉडी में, और ये फिजिकल प्रेजेंट नहीं है। आप देखोगे जो आपके हाथ में वेन्स दिखाई देती है, ठीक है, आर्टरीज होती है जो अंदर रहती है, और जो वेन्स होती है वो बाहर आप देख सकते हो। तो वो, उसको मेरिडियन नहीं बोलते हैं, ये सुपरफिशियल लेवल पे होती है। और बहुत सारे रिसर्चेस हुई है जिनको एनर्जी के लेवल पे भी देखा गया है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कल्पना करनी पड़ेगी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद कि वो ऑर्गन से रिलेटेड है, और उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये डिसाइड किया गया है, और उसके रिजल्ट से ये यहाँ तक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये जो मेरिडियन है वो उससे रिलेटेड है। उससे रिजल्ट भी बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे हैं, और आज भी आप देखोगे कि जब उन पॉइंट्स को लगाओगे तो वो पॉइंट से आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से जस्ट समझाता हूँ कि जैसे मुझे फैन चलाना है, तो मुझे फैन को घुमाने की जरूरत नहीं है, वो फैन कहीं और है पर उसका बटन कहीं और है। लाइट कहीं और है पर उसका बटन कहीं और है। तो हमें जरूरी नहीं है अगर लाइट को चलाना है तो हमें लाइट को ही टच करना पड़े, ठीक है, क्योंकि उसका जो जो पाथवे है वो कहीं और है, उसका बटन कहीं और है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कितने लोग बोलते हैं कि हाथ से कैसे आप ट्रीटमेंट देके उन चीजों को ठीक कर सकते हो। तो ये कंट्रोल पैनल है। जैसे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो एक मीटर रहता है, ठीक है, वहां से आप उन चीजों को, इलेक्ट्रिसिटी को बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो। तो ये आपका कंट्रोल पैनल है, और इसके थ्रू से आप एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। और जो ये पॉइंट्स है जो मैंने मेरिडियंस बोली है, तो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के ऊपर ये अलग अलग मेरिडियंस है, ठीक है। तो ये जैसे आपके अलग अलग ऑर्गन है तो उनके अलग अलग मेरिडियंस होती है। बट क्या होता है कभी कभी कि आपको बॉडी में समझो कि उसका जो पाथवे है, तो अगर कोई मेल ट्रीटमेंट दे रहा है फीमेल को, तो बॉडी में वो अलग अलग पाथवेज होते हैं जो कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, या बॉडी के ऐसे एरिया में होते हैं कि जहाँ पे आप टच नहीं कर सकते हो, या वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो उसके लिए क्या करना होता है, सुजोग मेरिडियन आपके हाथ में दी गई है, जिसमें आपको अगर नी में प्रॉब्लम है तो आपको नी को टच करने की जरूरत नहीं है, बैक में दर्द है तो आपको बैक को टच करने की जरूरत नहीं है। तो आपका कंट्रोल पैनल आपके हाथ में है, तो आपको उन पे ही ट्रीटमेंट देना है। आप जो आपका नी का दर्द है वो आप आपके हाथ से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप वीडियोस में जस्ट प्रोटोकॉल देखेंगे और आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों दिया गया है, उससे क्या होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी समझने के लिए, आपको विजन मिलेगा कि ये दिया क्यों है और इसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। और इसमें आप देखोगे कि कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स भी मैंने दी होंगी आपको आगे जाके, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग टाइप की, जैसे मैंने बोला था वात पित्त कफ, तो आपको ये बेसिक जो चीजें हैं, वात के लिए हम बी को समझते हैं, पित्त के लिए हम पी को यूज करते हैं, और कफ के लिए हम के को यूज करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो अभी तो आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि किस प्रकार से आपकी बॉडी अगर स्टमक से रिलेटेड है तो उसकी लोकेशन हमारे हाथ में कहाँ आती है। जैसे यहाँ पे आपकी स्टमक की लोकेशन आती है। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हेड पे, थंब पे करते हैं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे यहाँ पे पॉइंट आते हैं। किडनी से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे वो पॉइंट्स आते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। स्पाइन का अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। अगर आपको पैनक्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसकी पीपीटी भी मैंने आपको दी है, तो आप उससे अपने हाथ पे ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी जो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये आपको एडिशन साथ में करना है। तो आप
कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो एरिया आता है यूरिनरी ब्लैडर का, आपको यूरोजेनाइटल एरिया का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट देना है, पर साथ में आपको एक और चीज ऐड करनी है। वाई? बिकॉज क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें 33 वर्टिब्रास होती है और 31 जो अलग अलग टाइप की उसमें से नर्व्स निकली हुई है, ठीक है, उसके गुच्छे निकले हुए हैं जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने इस स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस के साथ कि आपको स्टमक में पेन हो रहा है, तो आपने यहाँ पे उसको प्रेस कर दिया, वहां पे आपने सीट लगा दिया, पर उसके साथ में आपने अगर स्पाइन को ट्रीट कर दिया और वो स्पाइन की कौन सी वर्टिब्रा से वो निकल रही है, वो जो नर्व्स है, आपने अगर उसको साथ में ऐड कर लिया, तो आप उस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी उसमें रिजल्ट देख सकते हो। तो उसको कैसे समझा जाता है, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप चाहिए तो उस चीज को आप राइट डाउन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कि वो जो वर्टिब्रास है, हम C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्रा, T1 से लेके आपकी T12 तक की वर्टिब्रास, L1 से लेके L5 तक की वर्टिब्रास, C का मतलब है सर्वाइकल, T का मतलब है थोरासिक स्पाइन, थोरासिक की वर्टिब्रा, उसके L का मतलब है लंबर, फिर उसका S का मतलब है आपकी सैक्रल जो वर्टिब्रास है, उसके बाद है कॉक्सिक्स, ठीक है, जिसमें 4 फ्यूज बोन होती है। तो उसके लिए आपको ये हेल्प मिलेगी। अभी मैं आपको एक से लेके आपको पूरी की पूरी वर्टिब्रास है, उससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसके साइन और सिम्टम्स क्या है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चाहिए तो आप फटाफट उसको टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। आप लिख लोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर C7 से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम होती है और उसका सिम्टम क्या है। आपको एमसीक्यूज ऑप्शन दिए जाएंगे, पर आपको उस पर टिक मार्क करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ।